ले आ रहे हैं बलून का उसे इतना मजा आ रहा है यहाँ के क्या ही बोले। अनीता की दोस्त पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। 3 रहने दे दोस्त भले ही तेरी है, तू बहन मेरी है। वो मौसा है, मैं शादी कर लूँ, मौसा चाहिए तुझे? तो इसका सीधे जब मैं खुद अपनी पोले खोल रही कल से दादी रजाई के खोल नहीं लेके जा रही है। कल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं एक दूसरे को हंसाने के। तो मेरी माँ की भी पूरी तैयारी हो गई थी। इसकी हरकतें देखो। कोई बात नहीं, बढ़िया था। मेले में कमा के लाया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और से अगर आजकल के मौसम की बात ना ही की जाए तो ही बढ़िया है, पर मौसम 3-4 दिन से सेम ही है, धूप नहीं लग रही है। सुबह सुबह इसके खेल कूद शुरू हो जाते, तो बस आजकल इसके इतने मजे पड़े हुए कि क्या ही बोले, है ना नंदिस? हाँ। 2-3 दिन से मौसम ऐसे खराब था तो मुझे लगा आज मौसम ठीक हो जाएगा। तो मैंने कल रात को ही मशीन में कपड़े डाले थे, जो कुछ धुल गए हैं, कुछ यहाँ पे धुल गए हैं और बाकी कुछ अभी धुल रहे हैं। पर कपड़े तो धुल गए हैं पर धूप नहीं है आज। वैसे ये मशीन पे सूखे हुए हैं तो हवा से ही सूख जाएंगे। और यहाँ का तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। किचन में मम्मी बना रही है नाश्ता। नाश्ते में आज 2-3 प्रकार का नाश्ता हमारा बन रहा है। सबसे पहले मंडवे की रोटी, फिर इसकी फेवरेट पत्ता गोभी की सब्जी और फिर इसके लिए गेहूं की रोटी। कल रात नंदिस और मुझे खांसी हुई तो मेरी मम्मी ने आज मंडवे की रोटी बना दी। जा खा ले। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में पत्ता गोभी बनी है और मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है और मैं और नंदिस नाश्ता खाने लग गए हैं, क्योंकि ये मेरे बिना ना नाश्ता खाता है। जितनी बार मैं छत पे चली गई कपड़े डालने उतनी बार मेरे पीछे, जितनी बार मैं मशीन पे चली गई उतनी बार मशीन पे। मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ तो वहीं आता है। तो क्या ही बोले, इसे लग रखा मेरे पीछे रास्ते और इसकी वजह से मुझे सुबह सुबह नाश्ता खाना पड़ता है। और अभी लगभग घर के मेरे सारे काम निपट गए हैं, सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। और आज इसका दोस्त, इसका नाना दिव्यांशु स्कूल नहीं जा रखा है तो ये यहाँ पे खेल रहे हैं। और अभी घर के काम निपटाने के बाद मैं और नंदी जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा बहुत काम है वो करने हैं और थोड़ा बहुत सामान है जो लाना है। और अभी सबसे पहले मुझे ऊपर वाली ताई जी के घर जाना है क्योंकि उनका भी सामान लाना है। और यहाँ से भी दादी जा रखी है जंगल और सिर यहाँ पे बैठा हुआ है। अनीता जा रखी है स्कूल। थोड़ी देर में हो सकता है मम्मी भी जंगल भाग जाए। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने दादा लोगों के यहाँ। मैं इस वाले रास्ते जा रही हूँ और ये ऊपर से आ रहा है। और अभी बड्डी से मिलने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी इनका लंच टाइम हो रखा है और जो पैसे ये मेले में कमा के लाया था, लोग मेले में पैसे उड़ाते हैं और इसने कमाए थे और इसने भी, वो यहाँ खा रहा है अपने दोस्त के साथ। क्या खा रहा? और वो क्या है? मुझे नहीं खिला रहा। पैसे तू देगा? चल बोल। और पहले बोल रहा था कि मुझे खिलाएगा, अभी खुद के लिए लेके जा रहा है स्कूल में। और मार्केट से अभी मैं आ गई हूँ घर। और मेरे बेटे ने लौकी खाने के लिए मुझे पल्ले बाजार तक ले जाया कि इसको कल रात से इसने बोल रखा है कि इसे लौकी की सब्जी खानी है, पर लौकी यहाँ कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा पल्ले मार्केट में मिल जाएगी पर वहाँ भी नहीं मिली और इसका लौकी खाने का प्लान फ्लॉप। और नंदू, जो आप मुझसे बात कर रहे थे वो चाहिए आपको? मौसा चाहिए? शादी कर लूँ? अभी मेरे दोस्त और उसके हस्बैंड मिले तो मैंने बोला मौसी नमस्ते और मौसा नमस्ते करो। इसने बोला कि वो कितने अच्छे थे तो मैंने बोला कि वो मौसा है, मैं शादी कर लूँ, मौसा चाहिए तुझे? तो इसका सीधे जवाब होता है कि नहीं, शादी नहीं करनी है, इसको मौसा नहीं चाहिए। पहले बताओ आपको मौसा क्यों नहीं चाहिए? ऐसी क्यों? मौसा के साथ नहीं रहना? क्योंकि जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन सबसे बड़ा दुख मेरी बहन के बेटे को होगा और मेरी बहन के बेटे लड़ेंगे उससे कि मेरी मौसी को लेके नहीं जाना है। जहाँ से भी आओ बस यहीं घुस जाता है ये। मार्केट से आओ, पहले ये शेरू से डरता था, अब बेचारे शेरू को ये सुबह सुबह रोटी देता है। शेरू ने ये भी पचा लिया और ये यहाँ पे मस्त बैठा हुआ है और इसको खाना दे रखा जिसकी इसको कोई परवाह नहीं है। पहले इसको नींद पूरी करनी है। सुबह ये आया था तो रोटी खाई थी, अभी इसका पेट भर रखा है तो खाना साइड में रहे। दादी जब मैं मार्केट गई तब धारा जा रखी थी, अभी आ गई है और दादी ने खुद खाना खा लिया है। अभी दादी मूंगफली खा रही है और इसको दादी वैसे जब पहले दादी खाती नहीं है और जब खाएगी तब खाती रहती है, नहीं दादी? कोई बात नहीं, बढ़िया दादी, टेंशन हुई हूँ। और ये नहीं आए तेरे गोल नाना? अभी आएंगे गोल नाना। ये यहाँ आया था कि इसका गोलू नाना आगे होंगे, पर अभी गोल चाचा को आने में टाइम है।
और दादी और मम्मी और बड्डी आज फिर से जा रहे हैं जंगल। तो जब तक वो आते हैं तब तक मेरी दादी यहाँ पे बैठ के मूंगफली खा रही है। फिर इसके बाद ये जंगल चल जाएंगे, क्योंकि दादी मम्मी का दोनों बहनों का आजकल घर पे रहना मुश्किल हो रखा है। तो मस्त घूम फिर हो रही है इनकी आजकल। और थोड़ी देर दादी के साथ बैठने के बाद अभी मैं और नदी जा रहे हैं घर, क्योंकि दिन के खाने बनाने का टाइम हो गया है और मम्मी को जंगल भी जाना है। तो मेरी माँ की भी पूरी तैयारी हो गई थी जंगल जाने की। मम्मी ने चाबी वगैरह सब लगा दी थी, तब तक हम आ गए हैं। 2-3 दिन से धूप नहीं आई है और जैसी हल्की फुल्की धूप लग रही है वैसी बहुत सुकून मिल रहा है। और आते ही मम्मी का घीड़ा तैयार और इसकी गाड़ी तैयार। और यहाँ पे जो बहुत भयंकर आतंक है वो बंदर का है। तो यहाँ पे जो सब्जी बो रखी है उसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं बंदर। कल के इन्होंने जंगल में छिंत्याल और पीटा वगैरह देखा है, तो वही लेने ये अभी जा रहे हैं। तो अभी ये चले गए हैं, अब ये सीधे शाम को आएंगे, क्योंकि आजकल रोज इन्होंने यही मुद्दा उठा रखा है कि सुबह जाना है और शाम को आना है। और वो यहाँ से सीधे भाग गया है नीचे बंदर को देखने के लिए। मार्केट में जितनी भी चीजियाँ हैं सब इसे चाहिए और काम करवा लो इससे, उसमें इसकी आफत आ जाती है। इतना हल्का गद्दा नहीं उठा पा रहा है ये। और मार्केट में जो भी दिखे, मौसी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारी दुनिया की चीजें इसे चाहिए। तो अभी हल्की फुल्की धूप लगी हुई है और मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ और ये दोनों यहाँ पे मस्त तरीके से खेल रहे हैं। आजकल इनके ठाट पड़े हुए और नंदा के तो खैर अलग ही ठाट पड़े हुए। नंदा के आजकल दोनों हाथ घी में है, उसे इतना मजा आ रहा है यहाँ कि क्या ही बोले। मुझे लगा इसे अपनी मम्मी की याद आएगी, और एक पल के लिए भी वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है या मौसी मसूरी चलो। जब मेरी बहन फोन कर रही है वो उल्टा बोल रहा है, जब वो बोल रही कि मेरी याद भी आ रही तो वो हाँ बोल रहा है। तो जब मैं बोल रही कि मम्मी की याद आ रही मसूरी चले, तो बोल रहा है नहीं नहीं मम्मी के पास बोलना पड़ता है ऐसा, नहीं तो मम्मी बुरा मान जाएगी। तो ये मेरी बहन का भी बेवकूफ़ बनाने पे लग रखा है, मस्त खेल रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये खाना नहीं खाता था। कम से कम 1 रोटी खा रहा है, पर खा रहा है आजकल। नहीं तो मेरी बहन के दोनों बच्चों को खाना खिलाना महाभारत है, पर यहाँ उछल कूद कर रहा है तो खा रहा है। और बस यही मस्तियां हैं इसकी। ले उसे मेरी बहन की याद नहीं आ रही, पर चाहिए उसे मैं। मतलब जहाँ मैं जाऊंगी वो मेरे पीछे 24 घंटे रास्ते लगा रहता है। मैं मुंह धोने जाऊँ तो मुंह धोने, मैं गांव में जाऊँ कहीं भी मेरे पीछे वो लग रखा है। बस मैं अगर बोलूँगी मैं यहाँ जा रही तो प्लीज़ मौसी मुझे छोड़ के मत जाओ, यही हो रहा है। पर बाकी मज़ा उससे बहुत आ रहा है। और जैसे ही इसे सामने वाले रास्ते में बच्चे दिखते हैं वैसे ही इसका हो जाता है कि बस चलो। तो अभी ये आ गया है अपनी मौसी से मिलने, और इसकी मौसी अभी अभी स्कूल से आई। प्रणाम किसने करना? सिखा ना। प्रणाम किसने करना? मार थप्पड़ मारो। और देखते हैं कि ये मारती है या नहीं मारती है। चल मार। इसका डांटने का तरीका भी खतरनाक है। नमस्ते करो मौसी को, एक मौसी अंदर भी है। पैर कौन पड़ेगा? तो ये बेटा आजाद रहो। ये अनीता से अब डरना बंद हो गया है और अब अनीता इसकी दोस्त हो गई है, तो अनीता को हल्के में लेता है ये। और यहाँ पे करिश्मा भी है और इनके चार्ट बन रहे हैं। जो इनका 12th का काम है वो अब जाके हो गया, पूरा बन गया पूरे चार्ट। तो सलिया डुट्टा ले आ रहे हैं बलून का। तो इनके 2-3 चार्ट यहाँ पे है, एक अभी ये बना रही है और एक वो है। तो अब लगभग इनका काम हो गया। और एक सामने पे भी है। 12th में थे तो हम भी ऐसा बनाया करते थे, और 12th के विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ दिख रही है अभी, बाकी जो नहीं दिखती है वो वाली मेहनत अलग। और ये यहाँ पे मस्त चाय और बंद खा रहे थे। तू भी खाएगा? और घर में जब मैंने चाय पीने के लिए बोला तो नहीं, तो था कि चलो। और यहाँ आते तो बायो के चार्ट इसने बनाए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर चार्ट बनाए हैं। इतने सारे तो इन्हें चार्ट ही बनाने पड़ते हैं। तो अभी इनका मॉडल का काम भी हो गया है, तो अब करिश्मा जा रही है घर। बाय। तो अब ये चली गई और ये सीधे कोडार रहती है। पढ़ाई के लिए कितना स्ट्रगल करना। वही तो, उस अनीता की दोस्त पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। 3 किलोमीटर सुबह आती है और 3 किलोमीटर शाम को जाती है, वो भी पैदल, वो भी सड़क के रास्ते। और तो में तो डर डर के मर जाते कि गाड़ी वाला कोई रुका ना दे, किडनैप ना कर ले। पर वो बेचारी बहुत निडर है। वो बचपन से मैं उसे जानती हूँ, बचपन से वो वैसी है, बहुत निडर है वो।
हमारी तरह नहीं है। मेरे दोस्त है ना। रहने दे। दोस्त भले ही तेरी है, तू बहन मेरी है। मत करा बेइज्जती 4 लोगों के सामने। 4 कौन है यहाँ पे? जो देखेंगे उनके सामने। हाँ, कैमरे में सब कैद होता है। और अब वो वहां से ऊपर सड़क के रास्ते जाएगी सीधे कौडार। नंदा देखा वो मौसी कितना स्ट्रगल करती है पढ़ाई के लिए। हाँ और हाँ हाँ पढ़ने के लिए। और यहाँ तो सब चीज की बात कर लो पर पढ़ाई की बात मत कर रहे। तो हमारे बच्चे भी हम पे ही जा रखे हैं। क्यों अपने बच्चों को दूसरे पे बोलना, हमारे बच्चे भी हम पे ही जा रखे थे। जैसे वो पूछा मौसी कितने बजे उठते, बोल 4 बजे। मुझे लगा चलो ठीक है। बाद में खुद अपनी पोले खोल रही यार। मैंने कहा पर सही बात है, अनिता के लिए कमेंट करते हैं कि वो पढ़ती नहीं, पर वो बहुत पढ़ती है। उसके पास बहुत जिम्मेदारियां है ना। आप भी सही करते हो कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने पढ़े थे एक 2 कमेंट। हाँ मोटिवेशन ही होती है ये, मोटिवेट तो इसका होता नहीं है। मोटिवेट मेरा होता है पर मोटिवेट हो रही है ये मतलब। तो आपसे पढ़ना ठीक है। 4 बजे उठती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती है भाई वो पढ़ने के लिए। 5 बजे उठती, फिर 6 बजे बंद करना, फिर 7 बजे। चुप रही ऐसे यार, मत बोले यार। माँ का सामने आती। ये अपनी बेइज्जती खुद ही कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। और इसकी नजर ऊपर करिश्मा पे है, तो ठीक सामने जा रही है वो। अभी इनके पे अभी खेल चल रहे हैं, तब तक मैं अपने यहाँ पे आग जला लेती हूँ। मैं आग सेकती हूँ। बाकी जवान बच्चों को ठंडा नहीं लगता है, मेरा बुढ़ापा आ गया है इसलिए मेरे को ठंड लग रही है ना। बचपन याद दिला। ना 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 ना, मेरा बचपन है ही नहीं। यहाँ देखो इसकी हरकतें देखो। आज चल तू भी खेल। नहीं नहीं नहीं, तुम खेलो, मैं तुम्हारी ब्लॉग बना रही हूँ। और मस्त इनका खेल चल रहा है। और ये आगे समय चले गए, अभी आ रहे हैं ये जंगल से। कल से दादी रजाई के खोल नहीं लेके जा रही है, कल से दादी अब सीधे घीड़ा लेके जा रही है। और बड्डी भी आ गई। बड्डी बाय 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 बाय। और मेरी माँ भी। इनका मस्त खेल चल रहा है, कभी स्टोन पेपर सीजर, कभी छुपम छुपाई, कभी कुछ। तो सबसे मस्त जिंदगी इन दोनों की है भाई। और अब ये खुद पे हंसाने वाला गेम खेलेंगे। और ये पूरी पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना रहे हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए। पूरी कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं हंस पाते हैं या नहीं। और नंदू ने तो ठान रखी है नहीं हंसेगा आज। कुछ भी कर ले अनीता आज। कुछ भी कर ले। हाँ तो अपनी बार ये चीटिंग कर रहा है। चलो अब आप हंसाना मौसी को। चलो अब आप हंसाओ मौसी को। और ना चीटिंग कर। किसी भी गेम खेलने में ये बहुत चीटिंग करता है। जब क्रिकेट खेलता है तब भी, और कुछ और खेले तो तब भी। तब अनीता ने हाथ पैर जुड़वा लिए कि मेरी बस की नहीं है तेरे साथ खेलने की। मैं नहीं खेलूंगी। कोई नहीं खेल रहा आपके साथ ना, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसे करता है। और अनीता इतनी बड़ी है इससे, पर ये बच्चों की तरह खींच खींच के उसे लेके जा रहा है। और वो जा रही है और हंसाने की कोशिश।